हम देखेंगे भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र जैसे कि मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी और होशंगाबाद, इस सभी जगहों से जो बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम वन लीनियर क्वेश्चंस और उसके आंसर के फॉर्मेट में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह क्वेश्चन सेशन। और दोस्तों, यह क्वेश्चन सेशन आपके टीजीटी और पीजीटी आर्ट के बिहाफ पे बनाया गया है, जो कि आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस सीरीज में शामिल किया गया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सीरीज से जुड़ जाएं, ताकि आने वाले अगले सभी वीडियोज़ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के कलेक्शन से बनाया गया है वह आपको डायरेक्टली मिले और इसका फ़ायदा आपको हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है। तो यह संबंधित है आखेट से, यह आखेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। तो यह है पशु पक्षी, इसका उत्तर है पशु पक्षी। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक चित्र की धरातल क्या है। तो वह उसका उत्तर है शिला। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। तो वह है, इसका सही उत्तर है रेखाओं का महत्व है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं। इसका सही उत्तर है गुहा चित्र। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं। तो इसका सही उत्तर है पशु, मानव और पक्षी। इसका अगला प्रश्न है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है मिर्ज़ापुर में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय चित्रकला का इतिहास है इतने वर्षों का। तो इसका सही उत्तर है 5000 वर्षों का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है कि मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है। तो यह है प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र है। अगला प्रश्न है कि अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर है गुफाओं में मिलते हैं। अगला प्रश्न है भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है। इसका सही उत्तर है गुफा संख्या 17 में है। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है। तो इसका सही उत्तर है इराक की। अगला प्रश्न है सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। इसका सही उत्तर है ग्रेफाइट, इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं कहाँ पे हैं। तो है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है भीमबेटका की खोज हुई थी, कब हुई थी। 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न है भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो वह है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफा के चित्र हैं, कैसे चित्र हैं। तो इसका सही उत्तर है सांप्रदायिक सभा वाले चित्र हैं। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं। तो इसका सही उत्तर है भोपाल के नज़दीक हैं। अगला प्रश्न है भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, तो कहाँ पे स्थित हैं। वह हैं, इसका सही उत्तर है विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। अगला प्रश्न है भीमबेटका लखनियादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका में कौन से चित्र हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रागैतिहासिक चित्र हैं। अगला प्रश्न है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। इसका सही उत्तर है शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है खजुराहो में।
अगला प्रश्न है अशोक स्तंभ किसने बनवाए, किससे बने हैं? तो उसका सही उत्तर है चुनार सैंडस्टोन से बने हैं। इसका अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने निर्वाह कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है कुशीनगर में। अगला प्रश्न है कबीर दास के निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है मगहर में। अगला प्रश्न है कि जातक कथाएं क्या हैं? तो इसका सही उत्तर है राजाओं की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रामगढ़ पहाड़ी में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुआ? तो इसका सही उत्तर है 950 से 1050 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है कि खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं? तो इसका सही उत्तर है 30। अगला प्रश्न है नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो इसका सही उत्तर है बस्तियों में रहता था। अगला प्रश्न है प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो इसका सही उत्तर है जीएस के। अगला प्रश्न है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? तो इसका सही उत्तर है गेरुआ। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सीरीज का लुत्फ़ उठाने के लिए हमारे साथ बने रहें, जो कि आगामी टीजीटी पीजीटी कला आर्ट से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी? तो हुई थी मिर्ज़ापुर में। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? तो बनाए गए थे ताड़पत्र पर बनाए गए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक कला के चित्र में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? तो मिलते हैं आखेट के चित्र। अगला प्रश्न है अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है तो किससे है? इसका सही उत्तर है चित्रकारी से संबंधित हैं। इसका अगला प्रश्न है अपने कलम जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? तो है इसका सही उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफाओं में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? तो इसका सही उत्तर है गुप्त। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो इसका सही उत्तर है राजा नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है कि कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? तो इसका सही उत्तर है कुषाण काल में बनी थी। अगला प्रश्न है कि आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है रॉल्फ फिच। अगला प्रश्न है एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं, यानी कितनी सतह होती हैं? तो इसका सही उत्तर है 3 सतह होती हैं। अगला प्रश्न है इंडिका नामक पुस्तक लिखित है किस काल की लिखित है? तो वह है मौर्य काल की लिखित है। अगला प्रश्न है सारनाथ का धमेख स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं? तो इसका सही उत्तर है गुप्त। अगला प्रश्न है कि भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है? तो इसका सही उत्तर है नेवी ब्लू। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या है? वह है और सही उत्तर है कसया। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था, किसने किया था? तो उसका सही उत्तर है नंदलाल बोस ने किया था। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं, इसका सही उत्तर है पशुओं का। अगला प्रश्न है सादृश्य का अर्थ है, इसका सही उत्तर है आकृति में समानता का। अगला प्रश्न है
महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो इसका सही उत्तर है गुफा संख्या 16। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो सही उत्तर है अनुकृति। अगला प्रश्न है पेब्लो पिकासो के किस वाद से संबंधित है? तो वह है घनवाद से संबंधित। अगला प्रश्न है अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो इसका सही उत्तर है तृतीय। अगला प्रश्न है कि तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं? तो वह इसका उत्तर है राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो इसका सही उत्तर है बेलारी। अगला प्रश्न है कि दजला फरात नदियों की दुआब में पनपी सभ्यता है? तो इसका सही उत्तर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है जातक कथाओं से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो इसका सही उत्तर है नंदगढ़। अगला प्रश्न है कि प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है? तो सही उत्तर है मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न है अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है जंगली भैंसे का। अगला प्रश्न है गोथिक कला मुख्यतः है? तो इसका सही उत्तर है स्थापत्य कला। अगला प्रश्न है संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन था? तो इसका सही उत्तर है रामकिंकर बैच। अगला प्रश्न है कि मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है घोड़े और हाथी के। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है शीतलवासन गुफाओं के छत पर डैश की छवियाँ दिखाई पड़ती हैं? तो किसकी पड़ती हैं? वह है कमल सरोवर की। अगला प्रश्न है तो पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं? तो सही उत्तर है हाथी, जंगली सांड और बाघ की। अगला प्रश्न है पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सही उत्तर है नर्मदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो इसका सही उत्तर है D.H. गार्डन को। अगला प्रश्न है कि भित्ति चित्रकारी की तकनीकी जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेस्को कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो कि आपके आगामी कला वर्ग के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो से जुड़िए और इसमें और भी आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाले सभी जो इससे संबंधित वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो दोस्तों जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।